प्रभु का धन्यवाद हो आज के नया दिन के लिए। प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ दिया है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारे पास्टर गब्रियल मलंडी आपके सामने नए मैसेज के साथ उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है मांगो तो पाओगे। प्रभु का धन्यवाद। ये दूसरा पार्ट है और पहला पार्ट को हम लोग देख चुके हैं, सुन चुके हैं, आशीष ले चुके हैं। ये दूसरा पार्ट है और इस तरह से हम लोग इसको देखेंगे। आइए शुरू करने के पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए, पवित्र दिन के लिए प्रभु जी। तूने एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया है प्रभु यीशु, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आज का मैसेज है मांगो तो पाओगे। ये दूसरा पार्ट है प्रभु जी। जगत के छोर तक पहुँच नहीं पाए, तेरा राज बढ़े, तेरी कलीसिया बढ़े, तेरा नाम ऊंचा होने पाए यीशु राजा। हालेलुया प्रभु जी। जितने मुझे फॉलो करते हैं और जो नहीं भी फॉलो करते हैं उन सबको आशीष दे। और प्रभु जी हर एक रोगों से, बीमारियों से बचाना, रक्षा करना, शैतान की सारी शक्तियों से बचाना, रक्षा कर प्रभु यीशु। हालेलुया। तेरी महिमा का कारण हम होने पाए, तू अपने मार्ग पर चला प्रभु यीशु। हालेलुया प्रभु जी। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर पिता। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। आज का मैसेज का हम लोग देखेंगे। पहला वचन को हम लोग देखेंगे 8 का 17 पद, नीति वचन। प्रभु का धन्यवाद। यहाँ पर लिखा है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर लिखा है, जो परमेश्वर से प्रेम रखता है और तड़के उठ करके प्रभु के नाम को लेता है, यीशु मसीह के नाम को लेता है, तो यहाँ पर लिखा है मुझे पाते हैं। इस तरह से प्रभु उनके सामने प्रकट होता है और प्रभु प्रकट हो करके आवाज़ देता है, और इस तरह से वे व्यक्ति आनंद से भर जाते हैं और इस तरह से आशीष से भर जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए यहाँ पर लिखा है, तड़के उठ करके हमें प्रार्थना करना है, प्रभु के नाम को लेना है, ताकि प्रभु का आशीष हमारे जीवन में होने पाए, प्रभु हमारे जीवन में प्रकट होने पाए, प्रभु हमारे साथ साथ रहने पाए, चलने पाए। प्रभु का धन्यवाद। उस योग हमें बनना है, अपने जीवन को, चाल चलन को, बोली वचन को प्रभु की योग बनाना है। प्रभु का धन्यवाद हो, ताकि प्रभु को हम पा सकें। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम लोग आगे वचन को देखेंगे, यिर्मयाह की पुस्तक में से देखेंगे 29 का 12 पद। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। तड़के उठ करके जब हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु को पुकारेंगे, और तो यहाँ पर लिखा है, प्रभु कह रहा है मैं उसकी सुनूंगा। तड़के उठ करके प्रभु हमारी प्रार्थना को बहुत जल्दी सुनता है। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि उससे हमारा मन फ्रेश रहेगा और गहराई से हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु के नाम को पहले लेंगे, जिसे प्रभु हमारे कामों को देख करके, गतिविधि को देख करके प्रसन्न होगा। प्रभु का धन्यवाद हो। इस संसार पर हम देखते हैं, किसी बच्चे जब रोता है तड़के उठ करके, तो माँ उठ करके उनको दूध पिलाती है और इस तरह से उनको शांत करती है, और इस तरह से वो उनके ऊपर माँ देखभाल करती है। प्रभु का धन्यवाद। वैसे ही हमारा प्रभु चाहता है कि तड़के उठ करके प्रार्थना करें, पुकारें, मैं उनकी सुनूंगा, और इस तरह से मैं उनकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करूंगा। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से प्रभु हमारे जीवन में प्रकट होना चाहता है, और अगर हम ऐसे वचन के अनुसार करते हैं तो सच में हमारे जीवन में प्रभु प्रकट होगा और इस तरह से हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से प्रभु हमारे जीवन में इस रीति से काम करना चाहता है। हम लोग उसके और दूसरा वचन को देखेंगे, यिर्मयाह की पुस्तक में से ही देखेंगे। हम लोग देखेंगे 29 का ही हम लोग देखेंगे 13 पद। यहाँ पर लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। संपूर्ण मन से जब हम प्रभु के पास आएंगे तो इस तरह से प्रभु को हम पाएंगे, क्योंकि संपूर्ण मन से हम प्रभु को ढूंढेंगे, यत्न के साथ हम ढूंढेंगे, उसको प्रार्थना करेंगे, और इस तरह से
प्रभु हमारे सामने प्रकट होगा, क्योंकि पूरे मन से, संपूर्ण मन यानी पूरे मन से, प्रभु का धन्यवाद हो, पूरे मन से हम प्रभु को ढूंढेंगे, पूरे मन से हम प्रार्थना करेंगे, पूरे मन से हम उसको यत्न के साथ ढूंढेंगे। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से प्रभु हमारे जीवन में प्रकट होगा। यहाँ पर लिखा हो पाओगे भी। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से प्रभु अपने आप को प्रकट करना चाहता है मनुष्यों के सामने। प्रभु का धन्यवाद। और नीचे 14 पद में लिखा है, उसी का लिखा है, तुम मुझे मिलोगे। यहोवा परमेश्वर की यही वाणी है। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से प्रभु प्रकट होना चाहता है, तुम मुझे मिलोगे। कहीं भी हम प्रार्थना करें, तड़के उठ करके परमेश्वर को ढूंढें, परमेश्वर के वचन को हम पढ़ें, और इस तरह से परमेश्वर यहाँ पर कहता है तुम मुझे मिलोगे। प्रभु का धन्यवाद। अगर हम प्रयास करेंगे, यत्न करेंगे संपूर्ण मन से, सारे मन से, सारे प्राण से, तो सच में प्रभु हमारे सामने प्रकट होना चाहता है और प्रकट होगा और हम उसको पाएंगे। इसलिए 2025 में हमको ये काम करना है। 2025 में हम प्रभु के साथ हम जीवन व्यतीत करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि 2024 में हमने ऐसे शायद काम नहीं किया हो, लेकिन 2025 में अगर ऐसे हम करेंगे तो सच में प्रभु हमारे जीवन में प्रकट होगा और इस तरह से प्रभु हमारे जीवन में आशीष से भर देगा। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से प्रभु हमारे जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है। प्रभु का धन्यवाद। और हम लोग देखेंगे व्यवस्था विवरण 4 का 29 पद। वहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या लिखा है। 4 का 29 पद यहाँ पर लिखा है व्यवस्था विवरण, परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। प्रभु का धन्यवाद हो। वहाँ भी यानी कहीं भी हम परमेश्वर को तड़के उठ करके खोजेंगे। 2025 में हमको ये काम करना है। प्रभु का धन्यवाद हो। तड़के उठ करके हमें परमेश्वर को ढूंढना है, सारे पूरे मन से, संपूर्ण मन से और सारे प्राण से प्रभु को ढूंढना है यत्न के साथ। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से लिखा है तब हम उसको पाएंगे। परमेश्वर प्रकट होना चाहता है मनुष्यों के सामने। परमेश्वर अपने आप को दिखाना चाहता है मनुष्यों के सामने। परमेश्वर अपनी इच्छाओं को प्रकट करना चाहता है मनुष्यों के बीच में, इस संसार पर, ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरा हो सके, परमेश्वर का काम आगे बढ़े। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर लोगों को आशीष दे, परमेश्वर को लोग जाने, इस तरह से प्रभु प्रकट होना चाहता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है सारे प्राण से और संपूर्ण मन से प्रभु को ढूंढना है। शर्त यही है, प्रभु यही शर्त रखा है मनुष्यों के बीच पर। प्रभु का धन्यवाद हो। मनुष्यों से यही इच्छा रखता है प्रभु कि पूरे मन से, सारे प्राण से प्रभु को ढूंढना है। शर्त यही है परमेश्वर का, और अगर इसका हम पालन करते हैं तो सच में प्रभु हमारे बीच में प्रकट होगा। परमेश्वर को हम पाएंगे पूरे जीवन भर। 2025 में हम प्रभु के साथ चलेंगे, अपने जीवन को हम प्रभु के साथ व्यतीत करेंगे, अपने हर एक कामों को प्रभु के साथ हम करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से प्रभु आशीष से भर देगा, और यही परमेश्वर चाहता है मनुष्यों से। मनुष्यों से प्रभु यही चाहता है कि मनुष्य मुझको ढूंढे और मैं उनके जीवन में प्रकट होऊंगा और इस तरह से उनके जीवन को आशीषमय बना दूंगा। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से प्रभु इच्छा रखता है मनुष्यों से, और वही बात को इस संसार पर पूरा करना चाहता है प्रभु। इसलिए संसार को संदेश देता है 2025 में कि पूरे मन से, सारे प्राण से, यत्न के साथ प्रभु को ढूंढना है। यही शर्त रखा है प्रभु। 2025 में अगर हम ये काम करते हैं तो सच में हमारे जीवन में, हमारे परिवार में प्रभु प्रकट होगा, बच्चों के जीवन में प्रभु प्रकट होगा, माता पिताओं के जीवन में प्रभु प्रकट होगा, और इस तरह से प्रभु आशीष से भर देगा। यही काम के लिए प्रभु अपने लोगों के सामने अपनी इच्छाओं को प्रकट करता है, और इस तरह से प्रभु का जो इच्छा है इस संसार पर पूरा करना चाहता है, वह 2025 में अधिकाई से हम करने पाए।
प्रभु इस वचन से आप सबको आशीष दें।